308 का बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक का इंतजार करना होगा। लेकिन मेजबान वेस्टइंडीज ने पहले मैच में भारत को कड़ी टक्कर दी और मुकाबले को इतना करीब लेकर चले गए कि मुकाबले में नतीजा किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता था। पर अंतिम ओवरों में मोहम्मद सिराज ने अपने नर्व्स को बेहतर कंट्रोल करते हुए बेहतरीन एग्जीक्यूशन दिखाई और भारत एक रोमांचक मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब हुआ। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं शानदार मुकाबले के उस आखिरी ओवर के बारे में जहां रोमांच अपने चरम सीमा पर था और अंतिम गेंद तक भारत ने राहत की सांस नहीं ली थी। पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में भारतीय कप्तान शिखर धवन भले ही टॉस जीतने में सफल नहीं हुए, पर विरोधी कप्तान निकोलस पूरन द्वारा पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त शुरुआत की। कप्तान शिखर धवन ने 97 रनों की कप्तानी पारी खेली। शुभमन गिल ने भी अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक ठोका और श्रेयस अय्यर, जो इस मुकाबले में भारतीय टीम की उप कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने भी शानदार अंदाज में 57 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली। हालांकि 3 बल्लेबाजों के अलावा मिडिल ऑर्डर से कोई खास योगदान नहीं मिलने के बावजूद भारत 50 ओवर में 7 विकेट पर 308 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा। क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने पिछले तीनों ही मुकाबलों में 200 रनों का भी आंकड़ा नहीं छुआ था। ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि भारत आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं रहा। हालांकि भारत को 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज के द्वारा शाइन होप के रूप में पहली सफलता मिली, लेकिन इसके बाद काइल मेयर्स और ब्रुक्स ने 117 रनों की साझेदारी ने मुकाबले में जान फूंकने का काम किया। लेकिन जैसे ही वेस्टइंडीज की टीम मैच में वापसी कर रही थी, वैसे ही शार्दुल ठाकुर ने आकर एक के बाद एक दोनों सेट बैटर को पवेलियन पहुंचाकर वेस्टइंडीज टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। 138 पर 3 विकेट गंवा चुकी वेस्टइंडीज दबाव में थी। फिर ब्रैंडन किंग और पूरन ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 51 रन जोड़ दिए और मुकाबला बिल्कुल बराबरी का दिखने लगा। हालांकि पूरन सेट होने के बाद 25 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बन गए और भारत को फिर से एक ओपनिंग मिली। इसी दरमियान यूजी चहल ने रोमिन पॉवेल को सस्ते में पवेलियन पहुंचाकर मेजबान टीम पर दबाव काफी डाल दिया था। 196 रनों पर वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे भारत यहां से मुकाबले में अपनी पकड़ बना लेगा। लेकिन पहले ब्रैंडन किंग और अकील हुसैन और फिर रोमारियो शेफर्ड ने मिलकर जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। किंग ने 66 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेले और उन्होंने हुसैन के साथ मिलकर 56 रन जोड़ दिए, जिसके चलते 45वें ओवर में वेस्टइंडीज 250 के आंकड़े को भी पार कर गया। और फिर जैसे ही बल्लेबाजी करने रोमारियो शेफर्ड आए, उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ प्रहार करने शुरू कर दिए और भारतीय गेंदबाजों के ऊपर साफ दबाव झलकने लगा। दूसरे एंड से बाएं हाथ के हुसैन भी सेट हो चुके थे और अंतिम ओवर तक वेस्टइंडीज ने लड़ाई जारी रखा हुआ था। हालात ऐसे बन गए थे कि आखिरी ओवर तक मामला चला गया और अंतिम 6 गेंदों पर वेस्टइंडीज को जीतने के लिए 15 रनों की दरकार रह गई। तब मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन मोहम्मद सिराज ने शानदार आखिरी ओवर डालकर भारत को एक रोमांचक जीत दिला दी। आपको बता दें, ओवर की पहली 2 गेंदों पर सिराज ने केवल 1 रन दिए और यॉर्कर्स ठिकाने पर डाली। हालांकि अगली गेंद पर शेफर्ड ने चौका बटोर लिया और अब 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता रह गई। फिर चौथी गेंद पर सिर्फ 2 रन आया, लेकिन सिराज से 5वीं गेंद काफी वाइड गिर गई। हालांकि संजू सैमसन ने विकेट के पीछे बेहतरीन डाइव लगाकर टीम के लिए महत्वपूर्ण 3 रन बचा लिए, जिसके बाद 2 गेंदों पर 7 रनों की दरकार रह गई थी। सेकेंड लास्ट बॉल पर शेफर्ड ने फिर से भागकर 2 रन ले लिए और अब मामला आखिरी गेंद पर चला गया, जहां एक बड़ी हिट वेस्टइंडीज को मैच जिता सकती थी। पर यहां सिराज ने एक बेहतरीन यॉर्कर गेंद के साथ ये सुनिश्चित किया कि वेस्टइंडीज लाइन क्रॉस नहीं कर सके। हालांकि भारत ने वेस्टइंडीज को 305 रनों पर रोककर रोमांच अंदाज से 3 रनों से मुकाबला जरूर जीत लिया, लेकिन वेस्टइंडीज ने इस मैच में ये तो बता दिया है कि इस सीरीज में मजा पूरा आने वाला है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से किस खिलाड़ी ने भारत को मुकाबला जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाई है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।